हेलो किड्स, वेलकम टू T2 लर्निंग चैनल। मैं हूं अंशु। कैसे हैं आप सब? ग्रेट। अब तक आप सीख चुके हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट्स लिखना और आज हम सीखेंगे स्मॉल कर्सिव अल्फ़ाबेट्स लिखना। ये क्यों ज़रूरी है? ये जानना या इन अल्फ़ाबेट्स को सीखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप वन फ्लो में एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स को एक साथ लिख सकें, यानी कि स्पेलिंग्स बनाना सीख सकें, उन्हें लिखना सीख सकें। तो ये लिखना सीखने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास 4 लाइन वाली इंग्लिश की कॉपी हो। तो वो है आपके पास? गुड। तो स्टार्ट करते हैं हम। A फॉर एंट। क्या होता है A फॉर? A फॉर एंट। एंट यानी चींटी। तो इसको लिखते हैं हम स्मॉल कर्सिव A। 2 ब्लू लाइन के बीच में आपको नीचे वाली ब्लू लाइन से स्टार्ट करके जाना है ऊपर की तरफ, फिर एक सर्कल बना के उसकी छोटी सी पूंछ लगानी है। फिर से बना के देखें। ब्लू लाइन में नीचे से जाएंगे ऊपर, बनाएंगे एक सर्कल और आएंगे और नीचे की तरफ बनाएंगे एक छोटी सी पूंछ। तो ये बन गया स्मॉल कर्सिव A। ग्रेट। अब नेक्स्ट अल्फाबेट है B और B फॉर होती है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई यानी तितली। तो स्मॉल कर्सिव B कैसे बनाएंगे? नीचे वाली ब्लू लाइन से जाएंगे हम ऊपर रेड लाइन की तरफ और घूम के बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन और नीचे से कर्व बना के उसके ऊपर लगाएंगे पूंछ। फिर से देखें। नीचे की ब्लू लाइन से जाएंगे हम ऊपर की तरफ, फिर बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन नीचे की तरफ और घूम के बीच वाली ब्लू लाइन तक ले जाकर बनाएंगे एक पूंछ और ये बन गया स्मॉल कर्सिव B। ग्रेट। अब नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट है C फॉर कप। और इसको कैसे लिखेंगे हम? नीचे वाली ब्लू लाइन से जाएंगे हम ऊपर वाली ब्लू लाइन तक और वापस से घूम करके छोटा सा कर्व बनाएंगे। एक बार फिर से देखिए। नीचे वाली ब्लू लाइन से जाइए ऊपर की तरफ, आइए नीचे घूम के और बनाइए कर्व। तो ये बन गया स्मॉल कर्सिव C। फिर आता है D और D फॉर होता है डॉट। इसको कैसे लिखेंगे हम? यस, ब्लू लाइन से जाएंगे ऊपर वाली ब्लू लाइन तक, फिर वापस से मुड़ के आके बनाएंगे छोटा सा सर्कल और नीचे से ऊपर की तरफ बनाएंगे एक स्टैंडिंग लाइन और उसी लाइन पे नीचे आके बनाएंगे एक पूंछ। फिर से देखें। यस, नीचे वाली ब्लू लाइन से ऊपर वाली ब्लू लाइन तक जाइए, फिर नीचे घूम के आइए और नीचे से ऊपर की तरफ स्टैंडिंग लाइन और उसी पे वापस आते हुए नीचे बनाएंगे एक छोटी सी पूंछ। यस। अब इसके बाद आता है E और E फॉर होता है एग। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम नीचे वाली ब्लू लाइन से ऊपर वाली ब्लू लाइन पे जाइए, छोटी सी नोट बनाइए। नोट यानी गांठ, छोटा सा सर्कल बना के घूम के वापस नीचे वाली ब्लू लाइन को टच करके घुमा दीजिए। फिर से देखें। नीचे वाली ब्लू लाइन से ऊपर वाली ब्लू लाइन पे घूम के वापस ब्लू लाइन पे टच करके कर्व कर दीजिए। उसके बाद आता है F और F फॉर होता है फ्लैग।
और स्मॉल कर्सिव F कैसे लिखेंगे? नीचे वाली ब्लू लाइन से ऊपर रेड लाइन को टच करते हुए घूम के आइए, फिर नीचे वाली रेड लाइन को टच करके बीच में जाके छोटा सा कर्व बनाइए। एक बार फिर से देखते हैं। नीचे वाली ब्लू लाइन से रेड लाइन को टच करेंगे घूमते हुए और फिर आएंगे सीधे नीचे वाली रेड लाइन पे और घूम के जाएंगे बीच में और बनाएंगे छोटी सी पूंछ। अब आता है जी, और जी फॉर होता है गर्ल। और जी कैसे बनेगा? वही ब्लू लाइन से जाइए, ऊपर वाली ब्लू लाइन पर घूम के छोटा सा सर्कल बना के नीचे की रेड लाइन तक बनाइए स्टैंडिंग लाइन और फिर उस पर छोटी सी नोट बांध करके हम आ जाएंगे ऊपर तक। एक बार फिर से देखते हैं। नीचे वाली ब्लू लाइन से ऊपर वाली ब्लू लाइन तक, फिर घूम के सर्कल बना के स्टैंडिंग लाइन आएगी नीचे रेड लाइन तक और घूम के फिर से बीच वाली लाइन तक। तो बन गया ये स्मॉल कर्सिव जी। इसके बाद आता है एच, और एच फॉर होता है हॉर्स। ये कैसे बनेगा? इसमें नीचे वाली ब्लू लाइन से जाएंगे घूम के ऊपर की रेड लाइन तक और घुमाते हुए ऊपर से नीचे तक बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन और फिर थोड़ा सा ऊपर ब्लू लाइन को टच करके नीचे एक कप बनाते हुए थोड़ा सा घुमा देंगे। एक बार फिर से देखते हैं। नीचे की ब्लू लाइन से ऊपर की रेड लाइन तक घूमते हुए जाके ऊपर से नीचे की तरफ बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन और फिर बीच से घुमाते हुए बनाएंगे उल्टा कप। अब इसके बाद आता है आई। आई फॉर होता है आयरन, और इसको कैसे लिखेंगे? एक छोटी सी स्लैंटेड लाइन बनाएंगे नीचे वाली ब्लू लाइन से ऊपर वाली ब्लू लाइन तक और फिर वहाँ से एक छोटा सा कर्व नीचे तक टच करवाएंगे और ऊपर लगा देंगे एक डॉट यानी कि एक बिंदी। एक बार फिर देखते हैं। स्लांटेड लाइन नीचे वाली ब्लू लाइन से ऊपर वाली ब्लू लाइन तक और घूम कर छोटा सा कर्व और फिर लगाएंगे एक डॉट। फिर आता है जे, और जे फॉर होता है जग। इसको कैसे बनाएंगे? स्लांटेड लाइन नीचे की ब्लू लाइन से ऊपर की ब्लू लाइन तक, फिर स्टैंडिंग लाइन को लाएंगे नीचे की रेड लाइन तक और वहाँ पे लगाएंगे छोटा सा नोट, एक छोटी सी गांठ बांध के ऊपर तक ले जाएंगे और फिर बनाएंगे एक डॉट। फिर से देखें। स्लांटेड लाइन नीचे की ब्लू लाइन से ऊपर की ब्लू लाइन तक, फिर स्टैंडिंग लाइन को टच करवाएंगे रेड लाइन तक और फिर नॉट लगा कर के बीच तक ले जाएंगे और लगाएंगे एक डॉट। और इसके बाद आता है हमारा के, और के फॉर आता है काइट। और इसको कैसे लिखेंगे हम? नीचे वाली ब्लू लाइन से घूम के ऊपर रेड लाइन को टच करके नीचे लाएंगे एक स्टैंडिंग लाइन और एक छोटा सा रिबन ऊपर और फिर एक छोटी सी पूंछ नीचे। एक बार फिर देखें। नीचे वाली ब्लू लाइन से ऊपर की रेड लाइन को टच करते हुए आएंगे नीचे की तरफ सीधे और फिर दोनों ब्लू लाइन के बीच में एक छोटा सा रिबन बांधेंगे और एक छोटी सी पूंछ लगाएंगे। ग्रेट। अब आता है एल, और एल फॉर क्या होता है? लॉक। और इसको कैसे लिखेंगे कर्सिव फॉर्म में? नीचे की ब्लू लाइन से घूम के जाएंगे ऊपर की रेड लाइन तक, फिर ऊपर से सीधे आएंगे नीचे वाली ब्लू लाइन पर और छोटा सा कर्व कर देंगे। एक बार फिर देखें। नीचे की ब्लू लाइन से ऊपर रेड लाइन को टच करके घूम के वापस से आएंगे नीचे की तरफ। ग्रेट। अब आता है एम, और एम फॉर होता है मेडल।
आप जब बहुत कुछ अच्छा करते हो तो आपको स्पोर्ट्स में मिलता है ना मेडल। यस, और इसको कैसे लिखेंगे हम? नीचे वाली ब्लू लाइन से टच करके घूम के आएंगे वापस नीचे, फिर एक उल्टा कप और फिर एक और उल्टा कप, तो ये बन गया एम। एक बार फिर देखें, नीचे वाली ब्लू लाइन से ऊपर की तरफ घूम के एक उल्टा कप, फिर एक और उल्टा कप, और ये बन गया एम। अब आता है एन, और एन फॉर होता है नर्स। इसको कैसे लिखेंगे हम? नीचे की ब्लू लाइन से ऊपर घूमते हुए वापस आएंगे ब्लू लाइन पर और फिर बनाएंगे एक उल्टा कप, तो बना ये एन। एक बार फिर देखें, नीचे की ब्लू लाइन से ऊपर घूम के आके वापस ब्लू लाइन पे और फिर बनाएंगे एक उल्टा कप, तो ये बन गया स्मॉल कर्सिव एन। उसके बाद आता है ओ। ओ फॉर होता है ऑक्टोपस, और स्मॉल कर्सिव ओ कैसे लिखेंगे हम? नीचे की ब्लू लाइन से चाहिए ऊपर वाली ब्लू लाइन पर, फिर एक छोटा सा सर्कल दोनों ब्लू लाइन के बीच और उसमें एक छोटा सा कर्व। एक बार फिर देखें, नीचे की ब्लू लाइन से ऊपर की ब्लू लाइन और दोनों ब्लू लाइन के बीच में एक छोटा सा सर्कल और उस पे बनाएंगे एक छोटा सा कर्व, तो ये बन गया ओ। फिर आता है पी, और पी फॉर होता है पैरट, और स्मॉल कर्सिव पी कैसे लिखेंगे? नीचे वाली ब्लू लाइन से ऊपर की रेड लाइन को टच करके स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे नीचे की रेड लाइन तक, और फिर वापस से ऊपर वाली ब्लू लाइन को टच करके उसके लगा देंगे पूंछ। वापस देखें, नीचे की ब्लू लाइन से ऊपर की रेड लाइन तक और ऊपर की रेड लाइन से नीचे वाली रेड लाइन तक एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और फिर वहीं से जाएंगे ऊपर ब्लू लाइन को टच करते हुए बनाएंगे एक पूंछ। अब इसके बाद आता है क्यू, और क्यू फॉर होता है क्वेश्चन मार्क। इसको कैसे लिखेंगे कर्सिव फॉर्म में? नीचे की ब्लू लाइन से ऊपर की ब्लू लाइन को टच करके छोटा सा सर्कल बनाएंगे और उस सर्कल के लास्ट पॉइंट से नीचे की रेड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन और फिर छोटी सी स्लांटेड लाइन ब्लू लाइन तक। एक बार फिर देखें, बीच की ब्लू लाइन यानी कि नीचे वाली ब्लू लाइन से ऊपर वाली ब्लू लाइन तक घूम के एक सर्कल बनाओ, स्टैंडिंग लाइन को नीचे लाओ और एक छोटी सी स्लांटेड लाइन बनाओ। फिर आता है आर, और आर फॉर होता है रोबोट, और स्मॉल कर्सिव आर कैसे लिखेंगे? नीचे की ब्लू लाइन से एक लाइन घुमाते हुए ऊपर की ब्लू लाइन को टच करके एक छोटी सी नोट लगाएंगे और फिर कर्व नीचे ले जाएंगे। एक बार फिर से देखें, नीचे की ब्लू लाइन से ऊपर की ब्लू लाइन तक एक नोट बांधी और उस नोट की लास्ट पॉइंट को नीचे तक घुमा दिया, तो बन गया आर। इसके बाद आता है एस, और एस फॉर होता है सन। स्मॉल कर्सिव एस कैसे लिखेंगे? नीचे की ब्लू लाइन से ऊपर की ब्लू लाइन को टच करके थोड़ा सा मोटी टमी निकाल के उसके लगा देंगे पूंछ। एक बार फिर देखते हैं, नीचे की ब्लू लाइन से ऊपर की ब्लू लाइन को टच करके छोटा सा घुमा के मोटा टमी बना के लगाएंगे पूंछ। फिर आता है टी, और टी फॉर होता है ट्री। तो स्मॉल कर्सिव टी कैसे लिखेंगे? नीचे की ब्लू लाइन से घुमाते हुए जाएंगे सीधे ऊपर की रेड लाइन पे और वहाँ पे टच करके वापस आएंगे नीचे की तरफ और घुमा देंगे थोड़ा सा और फिर लगाएंगे एक कट। एक बार फिर देखें, नीचे की ब्लू लाइन से ऊपर की रेड लाइन तक और फिर वहाँ से वापस आएंगे नीचे,
नीचे वाली ब्लू लाइन को टच करके लगा देंगे एक कट। अब आता है यू, और यू फॉर होता है अम्ब्रेला। और स्मॉल कर्सिव यू कैसे लिखेंगे? नीचे की ब्लू लाइन से ऊपर की ब्लू लाइन तक एक स्लांटेड लाइन बनाएंगे, फिर एक कप बनाएंगे और उसके पूंछ लगाएंगे। एक बार फिर देखें, स्लांटेड लाइन फ्रॉम ब्लू लाइन टू ब्लू लाइन, फिर उसमें एक कप बनाएंगे और उसकी पूंछ लगाएंगे। अब इसके बाद आता है वी, और वी फॉर होता है वेजिटेबल्स। आप सब खाते हैं ना वेजिटेबल्स? अब देखिए इसे कैसे बनाते हैं। स्लांटेड लाइन बनाएंगे दोनों ब्लू लाइन के बीच में, फिर ऊपर वाली ब्लू लाइन से नीचे की तरफ फिर से एक स्लांटेड लाइन, फिर नीचे से ऊपर की तरफ फिर से एक स्लांटेड लाइन और उसके लगाएंगे छोटी सी पूंछ। एक बार फिर देखें, नीचे वाली ब्लू लाइन से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और फिर पूंछ। फिर आता है W, और W फॉर होता है वाटरमेलन। अब इसको कैसे लिखेंगे? नीचे की ब्लू लाइन से ऊपर की ब्लू लाइन तक स्लांटेड लाइन, फिर एक कप, फिर एक और कप और लगाएंगे पूंछ। एक बार फिर देखें, स्लांटेड लाइन बनाएंगे दोनों ब्लू लाइन के बीच में, फिर एक कप और फिर एक और कप और उसके लगाएंगे पूंछ। फिर आता है X, और X फॉर होता है जाइलोफोन। अब स्मॉल कर्सिव X कैसे लिखेंगे? एक छोटा सा कर्व बनाएंगे हम ब्लू लाइन से ऊपर वाली ब्लू लाइन तक और घूम के नीचे आएंगे, फिर वहाँ से वापस मुड़ के जाएंगे ऊपर वाली ब्लू लाइन तक और फिर उसमें छोटा सा सी बनाएंगे, तो ये बन जाएगा X। एक बार फिर देखें, नीचे वाली ब्लू लाइन से ऊपर की ब्लू लाइन को टच करके बनाएंगे उल्टा सी, और फिर वहाँ से फिर घूम के जाएंगे और बनाएंगे सीधा सी, तो बन गया X। फिर आता है Y, और Y फॉर होता है यॉट। और इसको कैसे बनाएंगे? स्लांटेड लाइन बनाएंगे नीचे वाली ब्लू लाइन से ऊपर की तरफ और फिर कप बना के नीचे की तरफ स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और उसके एक नोट लगा के ऊपर तक ले जाएंगे। एक बार फिर देखें, नीचे की ब्लू लाइन से ऊपर की ब्लू लाइन तक एक स्लांटेड लाइन, फिर एक कप बना के स्टैंडिंग लाइन नीचे लाएंगे और फिर घुमा के ऊपर ले जाएंगे। अब आता है Z, और Z फॉर होता है 0। और इसको कैसे बनाएंगे? ब्लू लाइन से नीचे से घुमाते हुए ऊपर टच करा के उल्टा सी बनाएंगे, फिर नीचे वाली ब्लू लाइन तक घुमाएंगे और उसके नोट बांध के ऊपर तक ले जाएंगे। एक बार फिर देखें, बीच वाली ब्लू लाइन से ऊपर तक टच कराओ, फिर उल्टा सी बना के फिर नीचे घुमाओ और उसके नोट बांध के ऊपर तक ले जाओ। गुड। तो अब आप सीख चुके हैं A to Z स्मॉल कर्सिव अल्फाबेट्स। तो इन सभी की प्रैक्टिस आप फिर से कीजिए। इन सभी को बार बार अपनी 4 लाइन वाली कॉपी में लिख करके देखिए। जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी सुंदर आपकी राइटिंग हो जाएगी और उतने अच्छे से आप इनको लिख पाएंगे। तो इनकी प्रैक्टिस करते रहिए और देखते रहिए T2 लर्निंग चैनल को। और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए और कुछ कमेंट करना है तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और कुछ क्वेरी है तो आप t2learningkids@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। बाय बाय।